छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट बैठक में ऐसे 11 बड़े फैसले लिए गए हैं जिनका असर आम जनता, छात्रों, व्यापारियों, उद्योगों, किसानों, बिजली उपभोक्ताओं और निवेशकों तक पर पड़ने वाला है। कुछ फैसले सीधे आपकी जेब से जुड़े हैं, कुछ रोजगार बढ़ाने वाले हैं और कुछ से सरकारी व्यवस्था पहले से ज्यादा आसान और पारदर्शी बनने वाली है। तो आखिर बुधवार की कैबिनेट बैठक में क्या क्या फैसले हुए, आइए एक एक करके आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहला फैसला बिजली व्यवस्था से जुड़ा है। अब छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी एनटीपीसी समेत केंद्रीय बिजली कंपनियों को भुगतान के लिए डीडीएम यानी कि डायरेक्ट डेबिट मैंडेट व्यवस्था अपनाएगी। इससे बिजली आपूर्ति लगातार बनी रहेगी और सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ भी नहीं आएगा। दूसरा फैसला बस्तर फाइटर्स को लेकर है। सरकार ने भर्ती और सेवा नियम 2026 में संशोधन को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य जरूरत के मुताबिक भर्ती और सेवा व्यवस्था को और प्रभावी बनाना है। तीसरा फैसला शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा है। निजी विश्वविद्यालयों के कानून में बदलाव किया गया है। अब रिजर्व फंड का प्रावधान होगा जिससे छात्रों के हित सुरक्षित रहेंगे। साथ ही विश्वविद्यालयों में लाइब्रेरी, भवन और दूसरी सुविधाएं यूजीसी के मानकों के अनुसार सुनिश्चित की जाएंगी। सरकार ने वैट कानून में संशोधन को मंजूरी दी है। जीएसटी लागू होने के बाद वैट मामलों में काफी कमी आई है, इसलिए अब अलग से वाणिज्यिक कर अधिकरण की जरूरत नहीं। इसके लंबित मामलों को राजस्व मंडल को भेजा जाएगा जिससे मामलों का जल्द निपटारा हो सकेगा। कैबिनेट ने जीएसटी कानून में भी बदलाव को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य टैक्स प्रक्रिया को आसान बनाना, रिफंड जल्दी देना और खासकर निर्यातकों और उद्योगों को राहत पहुंचाना है। वहीं औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन कानून में संशोधन कर निवेशकों के लिए माहौल और बेहतर बनाया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे नई कंपनियां आएगी, उद्योग बढ़ेंगे और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। वहीं सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक 2026 को मंजूरी दी है। इसमें डीम्ड परमिशन, सेल्फ सर्टिफिकेशन, थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन और रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन जैसे प्रावधान शामिल किए गए हैं। साथ ही कई जगहों पर दोहरे लाइसेंस की जरूरत भी खत्म की जाएगी। सरकार का दावा है कि ऐसा कानून लाने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य होगा। वहीं नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण की वन टाइम सेटलमेंट यानी कि ओटीएस योजना 2026 को मंजूरी मिल गई है। इसके तहत भूखंड और भवन लेने वाले पात्र लोगों को ब्याज और अधिभार में राहत मिलेगी। सरकार ने जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण संशोधन अधिनियम 2024 को राज्य में लागू करने का फैसला लिया है। अब छोटे उल्लंघनों पर आपराधिक कार्रवाई की बजाय आर्थिक दंड का प्रावधान होगा। इससे नियमों का पालन आसान होगा और पर्यावरण संरक्षण भी जारी रहेगा। वहीं भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011 में बदलाव को मंजूरी दी गई है। इस संशोधन का उद्देश्य खाली मकानों को किराए पर देने को बढ़ावा देना और मकान मालिक और किराएदार के बीच होने वाले विवादों का जल्दी समाधान करना है। वहीं कैबिनेट ने राजनांदगांव में करीब 2000 सीटों वाले आधुनिक ऑडिटोरियम के निर्माण के लिए सरकारी जमीन आवंटित करने का फैसला किया है। इससे भविष्य में बड़े सांस्कृतिक, सामाजिक और सरकारी कार्यक्रमों के आयोजन के लिए आधुनिक सुविधा उपलब्ध होगी। अब आप हमें कमेंट करके बताएं कि इन 11 फैसलों में आपको सबसे बड़ा और सबसे अहम फैसला कौन सा लगा। खैर, छत्तीसगढ़ से जुड़ी ऐसी और भी खबरों को देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल IBC 24 डिजिटल को। नमस्कार।